60 इम्पॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सम इम्पॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर इफ़ यू वांट टू बिकम फ्लुएंट इन इंग्लिश। अगर आप अपना रिटन और स्पोकन एक्सप्रेशन बेहतर करना चाहते हैं, आप इंग्लिश लैंग्वेज में फ्लुएंट बनना चाहते हैं, अपने एरर्स को रिमूव करना चाहते हैं, तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज पे कमांड हासिल होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि बेस्ट वे क्या है, सही लाइक ग्रामेटिकली करेक्ट इंग्लिश क्या है। अगर आप करेक्ट इंग्लिश बोलना और लिखना चाहते हैं, अपना एक्सप्रेशन बेहतर करना चाहते हैं, इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस सम यूज़ ऑफ ग्रामर जो कि बहुत ज़रूरी हैं अगर आप CSS की तैयारी कर रहे हैं और आप किसी भी ग्रेड से बिलोंग करते हैं, 6, 7, 9, 8, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, किसी भी लेवल से बिलोंग करते हैं, आप अपनी लैंग्वेज को बेहतर करना चाहते हैं, उसके एरर रिमूव्स करना चाहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि किस किस तरह के एरर्स एग्ज़ाम में आते हैं, सब्जेक्ट वर्ब को लेके, डिफरेंट चीज़ों को लेकर, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच को लेकर किस तरह के एरर्स आते हैं और आप उन्हें कैसे रिमूव कर सकते हैं। अगर आपको नॉलेज होगा तभी आप उन्हें रिमूव कर सकेंगे। इस वीडियो में मैं रूल नंबर 1 डिस्कस करूँगी, which is about everybody, everything, nobody, nothing, somebody, something, anybody, anything. Okay? ये सब प्रोनाउन है, indefinite प्रोनाउन। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको पता होना चाहिए कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के किस पार्ट से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये इंडेफिनेट प्रोनाउन ही और ये सिंगुलर यूज़ होते हैं। आपको पता है कि नाउन की टेंडेंसी होती है सिंगुलर और प्लूरल होने की। ही शी हमारे पास सिंगुलर है, उसका प्लूरल दे होता है। तो ये जो प्रोनाउन है ये सब सिंगुलर यूज़ होते हैं। इनको लेकर एग्ज़ाम में जिस तरह का एरर आता है या जिस तरह के एरर डिटेक्ट किए जाते हैं एट CSS लेवल और अदर लेवल्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, क्योंकि बच्चे इसमें मोस्टली कंफ्यूज होते हैं कि अगर एवरीबडी यूज़ हो रहा है, एवरीथिंग, तो हर चीज़ की बात की जा रही है तो ये प्लूरल हुआ। ठीक है, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब यूज़ होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, हमेशा एज अ सिंगुलर प्रोनाउन यूज़ होता है और इनके साथ वर्ब भी सिंगुलर यूज़ होता है। ठीक है, एवरीबडी यूज़ होता है इंसानों के लिए, एवरीथिंग चीज़ों के लिए। इसी तरह नोबडी इंसानों के लिए, नथिंग चीज़ों के लिए, समबडी इंसानों के लिए, समथिंग चीज़ों के लिए, एनीबडी इंसानों के लिए, एनीथिंग चीज़ों के लिए। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई कि ये सब इंडेफिनिट प्रोनाउन है और ये एज अ सिंगुलर प्रोनाउन यूज़ होते हैं, प्लूरल नहीं यूज़ होते। और इनको लेकर जो एरर आता है वो मोस्टली सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का आता है कि ये नाउन प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट यूज़ होता है। ठीक है, मोस्टली तो उनके साथ जो एरर आता है वो वर्ब प्लूरल यूज़ करके बच्चों को कंफ्यूज किया जाता है, क्योंकि बच्चे समझते हैं एवरीबडी, एवरीथिंग और समथिंग की बात हो रही है तो वो प्लूरल है। नहीं, ये सिंगुलर नाउन है और ये सिंगुलर यूज़ होते हैं, तो इनके साथ जो वर्ब होगा वो भी सिंगुलर यूज़ होगा। जैसे एग्जांपल दिए मैंने यहाँ पर, एवरीबडी इज़ और आर रेडी टू डू हिज और देयर वर्क। अब इसके साथ बच्चे कंफ्यूज होंगे कि आर आएगा, एवरीबडी हर किसी की बात हो रही है तो ये प्लूरल है, ज़्यादा है। नहीं, ये सिंगुलर नाउन है, एज अ सिंगुलर नाउन ये यूज़ होता है। तो फिर अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ ग्रामर इसके साथ हमारे पास सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा। एवरीबडी इज़ रेडी टू डू, देयर नहीं, हिज आएगा। हम यहाँ पर ये हिज और देयर पोजेसिव प्रोनाउन है, तो जब आपका वर्ब सिंगुलर है, आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो आप पोजेसिव प्रोनाउन भी सिंगुलर यूज़ करेंगे, हिज वर्क। ये करेक्ट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एनीबडी कैन डू द वर्क इफ़ दे ट्राई। कोई भी कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चे फिर एनीबडी मतलब कोई भी में ज़्यादा लोग हो सकते हैं। नहीं, आपने ये बात याद रखनी है, ये जो प्रोनाउंस हैं सब ये हमेशा सिंगुलर यूज़ होते हैं, इनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा और जो पोजेसिव प्रोनाउंस या इनके ऑल्टरनेटिव हम प्रोनाउंस यूज़ करेंगे वो भी सिंगुलर ही यूज़ करेंगे। एनीबडी कैन डू द वर्क इफ़ दे ट्राई, नहीं इफ़ ही ट्राइज। करेक्ट आंसर है ही ट्राइज। अब हमने ही यूज़ किया है तो ट्राई जो है वो आपको पता है कि ट्राई का जो सिंगुलर है वो ट्राइज है। प्रेजेंट इंडेफिनेट में हम ही के साथ सिंगुलर नाउन के साथ जो वर्ब की फॉर्म यूज़ होती है उसमें ES आता है। ठीक है, ट्राइज यूज़ होगा। ट्राई जो है वो प्लूरल के साथ यूज़ होता है। नेक्स्ट सेंटेंस है, नथिंग बट सम बुक्स वॉज एंड वर अवेलेबल। अब आपने इस सेंटेंस में एरर डिटेक्ट करना है और ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस क्या है वो समझना है। ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस है, नथिंग बट सम बुक्स वॉज अवेलेबल। अब बच्चे इस चीज़ में कंफ्यूज होंगे कि हमारा जो
नाउन है बुक्स, वो तो प्लूरल है, तो उसके साथ आपने सिंगुलर वर्ब क्यों यूज़ किया? वर्ब बनता है यूज़ करना? नहीं, हमारा इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो बुक्स नहीं है, वो नथिंग है। वो कैसे? वो बट की वजह से। बट जो वर्ड है वो दो तरह से इस्तेमाल होता है, या एज अ कंजंक्शन या एज अ प्रपोजिशन। जब ये एज अ कंजंक्शन यूज़ होता है तब ये दो क्लॉजेस को या दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा होता है, ठीक है। अब दो क्लॉजेस में हमारे पास, क्लॉज में हमारे पास सब्जेक्ट वर्ब होता है, सेंटेंसेस में हमारे पास सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कंप्लीट सेंटेंस होता है, इन दो चीज़ों को जोड़ा है। लेकिन अब बट से पहले क्लॉज नहीं है, ठीक है। बट से पहले एक वर्ड है और वो है प्रोनाउन, तो इसका मतलब है ये एज अ प्रपोजिशन यूज़ हुआ है। और जब ये एज अ प्रपोजिशन यूज़ होता है तो इसका मतलब है एक्सेप्ट के सिवाय, कुछ बुक्स के सिवाय कुछ भी अवेलेबल नहीं था, ठीक है। तो ये यहाँ पर एज अ कंजंक्शन यूज़ नहीं हुआ, एज अ प्रपोजिशन यूज़ हुआ है। तो प्रपोजिशन से पहले हमेशा नाउन, प्रोनाउन, सब्जेक्ट यूज़ होता है, ठीक है। और वही मेन सब्जेक्ट कंसीडर किया जाता है सेंटेंस का। तो इस सेंटेंस का जो मेन सब्जेक्ट है वो है नथिंग। तो उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अब नथिंग जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, सिंगुलर प्रोनाउन है, तो उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा वर्ब भी सिंगुलर आएगा, वाज। बुक्स के मुताबिक नहीं आएगा, ठीक है। बच्चे इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं कि बुक्स है तो वर आएगा। नहीं, आपने पूरे सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझना होता है, ठीक है, कि उसमें हमारा सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, उसके मुताबिक आपने अपने वर्ब को ठीक करना है। हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर नथिंग है तो उसके मुताबिक वो सिंगुलर होता है, उसके मुताबिक हमारा वर्ब भी सिंगुलर बनता है, तो वॉज अवेलेबल। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है एवरीवन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इज फीलिंग द पिंच ऑफ राइजिंग प्राइसेस। अब इस सेंटेंस में आपने एरर फाइंड आउट करना है। इसमें एरर क्या है? अब एवरीवन प्रोनाउन है और सेक्शन नाउन है, ठीक है। आपको पता है हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ नाउन, ठीक है। अब नाउन और प्रोनाउन इकट्ठे तो नहीं आ सकते। यहाँ पर हमारा वर्ब तो ठीक है, सेक्शन भी जो है वो सिंगुलर है और एवरीवन भी सिंगुलर है। वर्ब हमारा ठीक है, इज़, वर्ब ठीक लगा हुआ है, लेकिन इसमें एरर क्या है? ज़रूरी नहीं आपको हर बार एरर जो है वो वर्ब से रिलेटेड दिया जाए, वो आपको सब्जेक्ट से या नाउन से रिलेटेड भी दिया जा सकता है, ठीक है। अब नाउन और प्रोनाउन इकट्ठे तो नहीं आएंगे, तो सेक्शन जो है ये तो हमारा नाउन है, ठीक है। अब यहाँ पर एवरीवन सेक्शन, ये एवरीवन जो वर्ड है ये गलत यूज़ किया गया है, ठीक है, क्योंकि नाउन से पहले, नाउन हमारा जो है सेक्शन है, ठीक है, सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। सेक्शन यहाँ पर हमारा मेन नाउन है, तो प्रोनाउन को हमेशा नाउन की जगह पर इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जब नाउन मौजूद है तो प्रोनाउन के इस्तेमाल करने की कोई वजह नहीं बनती, ठीक है। तो नाउन से पहले हम एडजेक्टिव यूज़ करते हैं, ठीक है ना। एडजेक्टिव यूज़ किया जाता है नाउन को डिफ़ाइन करने के लिए या ऐड समथिंग इन द मीनिंग ऑफ नाउन। हम उससे पहले प्रोनाउन नहीं यूज़ करते, ठीक है। तो हम यूज़ करेंगे एवरी वर्ड, ठीक है। एवरी यूज़ होता है एज अ एडजेक्टिव और एवरीवन यूज़ होता है एज अ प्रोनाउन। तो सही इसका आंसर है एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इज़ फीलिंग द पिंच ऑफ राइजिंग प्राइसेस, ठीक है। तो नाउन से पहले एडजेक्टिव आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नाउन से पहले प्रोनाउन यूज़ नहीं होता। तो इस सेंटेंस का एरर ये था। नेक्स्ट सेंटेंस है नथिंग बट सम स्टूडेंट्स वॉज प्रेजेंट। अब इस सेंटेंस में आपने एरर फाइंड आउट करना है, इसको समझना है इसमें एरर क्या है। अब अगर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट देखा जाए नथिंग, तो हमारा वर्ब तो ठीक लगा हुआ है वॉज, क्योंकि बट एज अ प्रपोजिशन यूज़ हुआ है और उससे पहले जो नाउन प्रोनाउन यूज़ होता है वो सिंगुलर है, तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर होगा, ठीक है। वर्ब तो ठीक लगा हुआ है, लेकिन मैंने आपको जैसा पहले भी बताया, ज़रूरी नहीं है आपको हर बार जो है वो वर्ब से रिलेटेड एरर दिया जाए। समटाइम्स आपको सब्जेक्ट से या नाउन प्रोनाउन से रिलेटेड एरर भी दिया जाता है। अब इस सेंटेंस में हमारा जो नाउन यूज़ किया गया है वो है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स जो हैं वो थिंग्स नहीं होती। जो प्रोनाउन यूज़ किया गया है वो नथिंग। नथिंग आपको मैंने बताया चीज़ों के लिए यूज़ होता है, इंसानों के लिए नहीं। स्टूडेंट्स इंसान है, तो उसके लिए जो हमारा प्रोनाउन यूज़ होगा वो नोबडी यूज़ होगा, नथिंग नहीं यूज़ होगा, ठीक है। तो करेक्ट सेंटेंस ग्रामेटिकली है नोबडी बट सम स्टूडेंट्स वॉज प्रेजेंट। वर्ब ठीक है, बट जो एरर था वो रिलेटेड टू सब्जेक्ट, रिलेटेड टू प्रोनाउन था, तो हमें उसे ठीक करना था।